नमस्कार। शेयर बाजार से एक बहुत बड़ी और मजेदार खबर आ रही है और ये खबर है एंजल वन को लेकर, एक ऐसी कंपनी जो पिछले कुछ समय से काफी चर्चा में है। तो हुआ ये है कि एंजल वन ने 1:10 के स्टॉक स्प्लिट का ऐलान कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कोई अकाउंटिंग का खेल है या इसके पीछे कोई बड़ी स्ट्रैटेजी छिपी है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए सबसे पहले जरा इस बड़ी अनाउंसमेंट को ही समझते हैं। लेकिन देखिए, एंजल वन के स्प्लिट की बात करने से पहले ये समझना तो जरूरी है ना कि ये स्टॉक स्प्लिट होता क्या भला है। देखिए, स्टॉक स्प्लिट जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसा कॉर्पोरेट एक्शन है जिसमें कोई भी कंपनी अपनी एक शेयर को कई टुकड़ों में तोड़ देती है या कह सकते हैं कि बांट देती है। और इसके पीछे मकसद बड़ा सीधा सा होता है। एक तो बाजार में लिक्विडिटी बढ़ जाए, मतलब शेयरों की खरीद बिक्री आसान हो जाए, और दूसरा शेयर छोटे इन्वेस्टर्स के लिए भी सस्ते और खरीदने लायक हो जाएं। चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। इसको समझने का ना एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए कि आपके पास एक बड़ा सा पिज्जा है। अब अगर आप उस एक पिज्जा के मान लीजिए 10 टुकड़े कर देते हैं, तो क्या पिज्जा बढ़ गया? नहीं, पिज्जा तो उतना ही रहा, बस उसके स्लाइस यानी कि टुकड़े ज्यादा हो गए। बस स्टॉक स्प्लिट भी बिल्कुल यही कहानी है। अब इस स्क्रीन पर देखिए, एंजल वन के केस में क्या हुआ। स्प्लिट से पहले अगर किसी के पास एक शेयर था जिसकी कीमत थी करीब 2500 रुपए, तो स्प्लिट के बाद अब उनके पास हो जाएंगे 10 शेयर और हर शेयर की कीमत हो जाएगी करीब 250 रुपए। लेकिन सबसे जरूरी बात क्या है? टोटल वैल्यू वो पहले भी 2500 रुपए थी और अब भी 2500 रुपए ही है। और ये सबसे जरूरी पॉइंट है जो हमें समझना है। कुल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होता, जीरो, कोई बदलाव नहीं। ये सिर्फ शेयरों की गिनती और उनकी कीमत का एक एडजस्टमेंट है और कुछ नहीं। हाँ, तो जैसा कि हम देख सकते हैं, टोटल वैल्यू 2500 रुपए वो टस से मस नहीं हुई। एक बात गांठ बांध लीजिए, स्प्लिट से ना तो आपकी जेब में कोई नया पैसा आता है और ना ही कोई पैसा जाता है। ये एकदम जीरो सम गेम है। तो अब सवाल दिमाग में ये आता है कि भाई अगर वैल्यू में कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो फिर कंपनियां ये सब करती ही क्यों है? क्या जरूरत है इसकी? इसके पीछे एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी होती है। देखिए, इसके मोटे मोटे तौर पर 3 बड़े कारण होते हैं। पहला, शेयर को सस्ता बनाना, अफोर्डेबल बनाना। दूसरा, जब शेयर सस्ता होगा तो जाहिर है नए इन्वेस्टर्स भी आएंगे। और तीसरा, मार्केट में लिक्विडिटी, मतलब खरीद फरोख्त बढ़ जाती है। अब एंजल वन जैसी कंपनी के बारे में सोचिए। इसका स्टॉक पिछले कुछ समय में रॉकेट की तरह ऊपर गया है। तो ये स्प्लिट उन छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक तरह से दरवाजे खोलने जैसा है, जो ज्यादा कीमत की वजह से शायद अब तक इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, पर अगला सवाल ये है कि भाई ये जो नए शेयर मिलेंगे वो मिलेंगे किसको? क्या हर किसी को मिलेंगे? नहीं, यहाँ पर टाइमिंग बहुत जरूरी है और इसके लिए कंपनी एक खास तारीख तय करती है जिससे रिकॉर्ड डेट कहते हैं। एंजल वन के केस की बात करें तो अनाउंसमेंट तो जनवरी में ही हो गया था, लेकिन रिकॉर्ड डेट रखी गई थी 26 फरवरी। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि जिन जिन शेयर होल्डर्स के डीमैट अकाउंट में 26 फरवरी को एंजल वन के शेयर मौजूद थे, सिर्फ उन्हें ही इस स्प्लिट का फायदा मिलेगा। मतलब नए शेयर सीधे उनके अकाउंट में आ जाएंगे। ओके, तो स्प्लिट हो गया, नए शेयर्स भी मिल गए, पर अब आगे क्या? ये वो बड़ा सवाल है जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में घूम रहा होगा कि इस स्प्लिट का स्टॉक के फ्यूचर पर क्या असर पड़ेगा। तो क्या स्प्लिट के बाद स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा? सच में ये $1,000,000 क्वेश्चन है। देखिए, अगर हम इतिहास देखें तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब शेयर की कीमत कम हो जाती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब ज्यादा लोग उसे खरीद पाते हैं, और जब खरीदने वाले बढ़ते हैं तो कभी-कभी कीमत में एक पॉजिटिव उछाल भी देखने को मिलता है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, यहाँ एक बात साफ साफ समझ लेनी चाहिए। बाजार में प्रॉफिट होगा या लॉस, ये हमेशा कंपनी के फंडामेंटल्स पर, आपकी अपनी रिसर्च पर और आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। स्टॉक स्प्लिट, मैं फिर से कह रही हूँ, स्टॉक स्प्लिट अपने आप में प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं है। तो चलिए इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ से क्या बड़े टेक अवेज हैं? नंबर 1, स्प्लिट से कंपनी की फंडामेंटल वैल्यू नहीं बदलती। नंबर 2, इसका मकसद सिर्फ शेयर को ज्यादा लोगों की पहुंच में लाना है।
नंबर 3, शेयर का फ्यूचर प्राइस कंपनी की परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगा, स्प्लिट पर नहीं। और हाँ, सबसे जरूरी नंबर 4, इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च हमेशा खुद करें। तो आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं कि ये जो स्टॉक स्प्लिट है ये किसी अच्छी मजबूत कंपनी के कॉन्फिडेंस का साइन है या फिर ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल मूव है बाजार में बस एक बज़ क्रिएट करने के लिए। इस पर जरूर सोचिएगा।